मौजूद है इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर विकास शर्मा जी बने हुए हैं जो कि पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं और अब इलेक्शन लड़ने को सर तैयार हैं। और ये जो सीट है ये हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है इसी सीट से अपनी किस्मत को आजमाते हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सर से चर्चा करेंगे कि इस बार की रणनीतियां क्या रहेंगी, नीतियां क्या रहेंगी, इनके आधारों पर इस बार का इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, इस बार चुनावी समीकरण को लेकर बात करते हैं क्योंकि आपके सामने पिछली बार की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम जो है वो पार्टी ने डिसाइड करा है और उधर से क्या नाम है, दीक्षित जी हैं, संदीप दीक्षित जी। और बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट निर्धारित नहीं हुआ है, तो ऐसे में फिर आप एक इंडिविजुअल तौर पर लड़ेंगे या किसी पार्टी से, या क्या नीतियां रहेंगी? सर, अभी तक तो पार्टी से बात चल रही थी, मगर मैं अपना इंडिविजुअली कंटेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे त्रिशंकु बनने के पूरे चांस है। क्योंकि संदीप दीक्षित जी जो अपनी शीला मैडम जी के लड़के रहे हैं, तो उनकी मदर ने भी 3 टेन्योर यहाँ पे दिल्ली का सीएम पास बाहर संभाला है और दिल्ली को चमकाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था रमेश सब्रवाल, उसके पास सिर्फ 3200 वोट्स आए थे। तो उसके इस बार अगर वोट बढ़ेंगे संदीप दीक्षित जी के, तो वहां से सीधा सीधा वो केजरीवाल को डैमेज करेगा। और केजरीवाल जो बीच में अरेस्ट हुआ है, उसकी पार्टी की जो छवि खराब हुई है, उसकी वजह से इस बार इस सीट से केजरीवाल की जमानत जब्त होना बिल्कुल तय है। चूंकि आप इंडिपेंडेंट पिछली बार भी लड़े हैं और इस बार की भी तैयारी है, जैसा कि आपने बताया कि इंडिपेंडेंट तौर पर आप अपनी इस किस्मत को आजमाएंगे, रण क्षेत्र में आएंगे, तो तीनों पार्टियों पर चर्चा करते हैं, तीनों पार्टियों की बात करते हैं। क्या कहेंगे, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, लॉलीपॉप बांटी जा रही है, कोई कुछ फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है, कोई कुछ बंटवा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ये सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, मिलना कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो हमारे सिर्फ रेवड़ियां ही बांटी है। जैसे पहले कहते रहे थे कि हम ये उनको, जैसे मौलवियों को 18,000 रुपये उन्होंने सम्मान दे रहे हैं, इस बार उन्होंने क्या किया, पंडितों और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये की घोषणा कर दी। पर वो घोषणा कर किस बिहाफ पे रहे? ना वो दिल्ली के सीएम है, ना कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर बैन लगा रखा है। कल को अगर वो जीतते भी हैं तो सीएम तो वैसे भी नहीं बन सकते वो, क्योंकि उनकी जो बेल कंडीशन है, बेल कंडीशन में वो सीएम ऑफिस में जा ही नहीं सकते। जब वो जा नहीं सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो किस बिहाफ पे वो लोगों को कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं दिल्ली वासियों को ये दूंगा, मैं वो दूंगा? तो ये तो सिर्फ जनता को सरासर बेवकूफ बनाना है और दुनिया बेवकूफ बनेगी। एक योजना और है जो आपके भी संज्ञान में आई होगी, जो महिला सम्मान योजना के नाम से जानी जा रही है। 2100 का जो वादा है, और पहले जो लोकसभा में 1000 रुपए, 1100 रुपए हुआ करते, तो इस बार 2100 बनकर आए हैं। उन्हीं का एक डिपार्टमेंट है, महिला विकास कल्याण डिपार्टमेंट, उन्होंने नकार दिया, फिर भी ये योजना जो है ये इसको अमल में लाया जा रहा है, किस तरह से? तो ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। इन्होंने हरियाणा में पंजाब में भी ये डिक्लेयर किया था, पंजाब में भी आज तक किसी को सिंगल पेनी नहीं मिली है। और ये सिर्फ इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन को लुभावना बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो। पहले भी इन्होंने बिजली यूनिट फ्री किया, मैं आपकी रजिस्ट्रिया करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। ऐसा हुआ क्या? सिर्फ पानी किया, उससे हमारी गवर्नमेंट घाटे में आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखो, जो ये खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से किसी से रैंडमली जाके पूछ लीजिए कि आज तक कभी किसी से पर्सनली मिले हो, कभी सीएम ऑफिस में बैठे हो, कभी किसी विधायक मंडल में एक जनरल मीटिंग होती है, कभी बुलाया हो, भाई तुम्हारी क्या समस्या है? भाई अपनी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं संभाल सकता, वो पूरी स्टेट को क्या संभालेगा? ये तो सिर्फ 2100 का एक वादा किया है जो कहीं नहीं मिलने वाला। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, ये चुनाव आने वाले हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। मिलना किसी को भी नहीं है, क्योंकि इस बार ये आएंगे नहीं, इन्हें पक्का पता है। इन्होंने तो एक वो 70 साल का बीमा भी लॉन्च किया हुआ है अभी, कि मैं जितने भी लोग हैं 70 साल के ऊपर के दिल्ली वासी, दिल्ली किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज, कुछ भी वो नहीं होने वाला। इस बार अभी बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी असमंजस है कि साहिब सिंह वर्मा जी के लड़के को उतारा जाए। क्योंकि जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो परवेश वर्मा जी की टिकट काट दी गई थी। वो शायद में भी उन्होंने ये सोचा होगा दिल्ली का अगला सीएम का चेहरा परवेश वर्मा रहेगा, क्योंकि भाई वो पीछे साहिब सिंह वर्मा के बच्चे हैं। तो ये हॉट सीट इसलिए कि यहाँ पर इस बार जो भी कंटेस्ट कर रहा है, या तो सीएम का बेटा है, या करंट सीएम रहा है, या एक्स सीएम रहा है। क्योंकि दो तो सीएम के बेटे हैं यहाँ पर। एक का नाम डिक्लेयर हुआ नहीं है, एक का नाम डिक्लेयर कर चुके हैं। बाकी एक एक्स सीएम है जो रिजाइन देके बैठा हुआ है, उसके बदले उसकी कठपुतली काम कर ही रही है अभी। तमाम सीएमओ के बीच में आपकी दावेदारी किस तरीके से देखते हैं, और कितना लगता है मतलब संघर्षशील है, या मामला निकल जाएगा? मेरा संघर्षशील है, क्योंकि देखो लोग पार्टी फ्रेंडली हैं। इंडिविजुअल कैंडिडेट को वोट कास्ट करने के लिए बहुत ग्राउंड लेवल मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो मुद्दे हैं, यहाँ लोगों के आंतरिक मुद्दे नहीं है। यहाँ पे लोगों ने
अपने सेंटर के मुद्दे बनाए हुए हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आंतरिक मुद्दे होते हैं और यहाँ का जो वोटर है वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, 15-20 साल रहते हैं, पोस्टिंग जॉब है, आज या कहीं और ट्रांसफर हो गया या रिटायर हो गए, तो परमानेंट वोटर तो कोई भी नहीं है। जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो एक काउंसिलर के जितने वोट शेयर होता है उतने वोट शेयर में तो यहाँ पर एक विधायक चुन लेते हैं। पिछली बार अरविंद केजरीवाल को 57,000 वोट मिले थे और जो सुनील यादव थे उनको मिले थे 25,000 वोट। मात्र 22,000 के मार्जिन में एक अपने विधायक इलेक्ट कर लिया। और इस बार संदीप दीक्षित के आने से और बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट घोषित करती है और अरविंद केजरीवाल, अब ये तीनों मिलकर 60-70,000 वोट आपस में बांटेंगे। संदीप दीक्षित ने जोर लगाया, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी कमजोर। तो इस बार मेरे को जो सबसे ज्यादा चांस लगते हैं वो लगते हैं बीजेपी के चांस। बीजेपी के चांस लगते हैं, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि आप एक खुद कैंडिडेट हो और अपने लिए भी आपको फाइट करनी है, और आप इस तरह से अगर बोल रहे हो कि बीजेपी के चांसेस ज्यादा है, तो किस दिशा में बात जा रही है? ये बात इस दिशा में इसलिए जा रही है क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे के बल पे इलेक्शन जीतेंगे। अगर काम के फ्रेंडली इलेक्शन जीतता तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ लोग जानते हैं, मैं यहाँ पैदा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, मेरी एजुकेशन यहाँ हुई है, मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई है, मैंने पिछले इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और मैं इंडिविजुअल वोटर में टॉप पे था। बट पार्टियों के अगेंस्ट में तो लड़ना एक बड़ी मुख्य दावेदारी हो जाती है। तो अभी छोटी मोटी छोटी मोटी पार्टी अप्रोच कर रही है, बट मैं चक्कर में कोई अच्छी पार्टी वो अप्रोच करे ताकि पीछे से टैग लग के आए तो हम भी अच्छे से कंटेस्ट कर पाए इलेक्शन को। तो कोई बड़ी बात नहीं है इन पार्टियों को भी हराना, उनको मुद्दा देना, क्योंकि इस टाइम जब इनकी फाइट होगी तो उसमें फायदा मुझे ज्यादा होगा। कितना संघर्ष लगता है एक मतलब बड़े चेहरे के, बड़े पार्टी के सामने प्रेजेंट करना खुद को, लड़ाई लड़ना उनसे, या इलेक्शन को जीतना, इलेक्शन को आगे लेकर जाना? ये संघर्ष भी सब नोटों का है, फंडिंग का है। जिसके पास पैसा है वही इलेक्शन जीतेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बीजेपी भी 1,000 2,000 रुपए बांट रही है, वहां से वो 2100 रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं, यहाँ से संदीप दीक्षित जी घोषणाएं कर रहे हैं। तो इन लोगों की घोषणाओं के आगे इसमें एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का घोषणाएं करना और उन घोषणाओं को पूरा करना इम्पॉसिबल ही है। बिकॉज इलेक्शन जीतने के लिए आपको शुरू में जो फंडिंग चाहिए, एज पर जो डेटा और एज पर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि इतना फंड होना चाहिए, उससे 50 गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है और ये कभी दिखाते भी नहीं है। मतलब एक इंडिविजुअल जो बंदा खुद काम करके अर्न कर रहा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है इन चीजों को फिलअप करना। अगर इन लोगों को इतना अपना वजूद पका पार्टी छोड़ के इंडिविजुअल कैंडिडेट कोई भी, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी रिजाइन देते हैं, वो बीजेपी रिजाइन देते हैं और वो यहाँ से कांग्रेस को रिजाइन देते हैं, इंडिविजुअल में से कंटेस्ट कर ले। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इनकी जमानत जब्त ना करा दूं तो मेरा नाम विकास शर्मा नहीं। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार इलेक्शन के? मुद्दे यही रहेंगे, यहाँ पर वही सफाई करवानी है, सड़कें बनवानी है, लोगों की समस्याओं का समझना है। कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ऐसा है कि स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना वीआईपी एरिया है कि इंडिया के अंदर जो भी गैस आता है वो दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली के अंदर भी आने के बाद वो लुटियन जोन के अंदर आता है। पूरे इंडिया को ऑपरेट करने वाले लोग इसी जोन के अंदर रहते हैं। यहाँ पे कोई काउंसलर की सीट नहीं है, यहाँ पे सारे मेयर बनते हैं। तो यहाँ पर तो हमें लोगों को मेजबानी करनी होती है, लोगों को दिखाना होता है कि हम कहाँ है, दिल्ली का, दिस इज द हार्ट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर तो हमें इतना अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि लोग एग्जाम्पल सेट करें कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अच्छा काम कहीं नहीं होता। यहाँ पे भारत का केंद्र का हॉस्पिटल भी है, यहाँ का सबसे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल राम मनोहर हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है। तो अब जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको मेडिकल मिल रही हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी बनी हुई है, बट कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे स्लम भी है। बिरला मंदिर के सामने एक पार्क है, वो टूटा फैटा बैठा है, वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, डंप यार्ड बना रखा है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे? पिछले 12 साल से वो पार्क खराब पड़ा हुआ है, आज तक केजरीवाल जी ने वहां जाके कभी झाड़ू नहीं लगवाई। अब जाके देखिए, समस्याएं समझ जाएंगे। हॉस्पिटल के बाहर लोग ऐसे पड़े हुए, नाइट शेल्टर नहीं है, स्लम्स टूटी हैं, वहां पर कई कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे स्लम्स बनी हुए हैं, एनक्रोचमेंट हो रखी है। हनुमान मंदिर के वहां पे स्नैचर्स बैठे हुए हैं, स्नैचिंग होती है। यहाँ लक्ष्मीबाई नगर के पास आप जाके देखेंगे, इतनी गंदगी फैली हुई है, स्नैचर्स बैठे हुए, रात को 10 बजे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। गांजा बिकता है यहाँ पर, लोग नशे का व्यापार होता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको मैं अंतर जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं देखा हूँ, पला बड़ा हूँ, मैं आज भी यहीं रहता हूँ, मैं जानता हूँ। और इन मुद्दों को मैं अगर जीता तो मैं इन सब मुद्दों को बहुत इसलिए इजिली हैंडल कर सकता हूँ। ये हजार रुपए का जो समीकरण था, जो बांटे जा रहे थे, जो दिए जा रहे थे परवेश जी की तरफ से, जैसा कि मीडिया खबरों ने खुलासा करा इस बात का, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सर देखो, ये अगर 1,000 रुपए बांट रहे हैं तो मैं तो निंदा करता हूँ कि ये तो गलत बात है। आप वोटर की परेशानी को समझिए। पैसों से वोट खरीदा है, 5 साल में आपने एक गधा खरीद लिया 1,000 रुपए में, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपने काम से, अपनी बातों से लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आएंगे तो हम काम करेंगे। अब तो सत्ता में भी आप हो, सेंटर में अगर आप हो, अगर यहाँ पे लोगों को आपने ये विश्वास दिला दिया कि सेंटर में हम हैं, जो चीजें हम दूसरी पार्टियों को नहीं दे पाए, हम तो अपने आप तो ले ही लेंगे।
और आपको सांसद की टिकट ना देके अगर विधायक की टिकट दे रहे हैं, तो पार्टी ने भी कुछ सोचा होगा आपके बारे में, ऐसा तो नहीं है। लोगों का प्रमोशन होता है, यहाँ डिमोशन की कहानी है। सर यहाँ डिमोशन की कहानी नहीं है, एक्चुअली उन्होंने बड़ा फेस देखा है इस बार। ये सर डिमोशन नहीं कहेंगे, क्योंकि सांसद बनने से ज्यादा जरूरी दिल्ली को सीएम का चेहरा चाहिए था। तो ये हॉट सीट है, यहाँ पे दिल्ली में सीएम का चेहरा ही ढूंढ रहे थे। 6 चेहरे और हैं, उनको उनको लेकर क्या कहेंगे? इनके साथ में 5 और हैं जिनका टिकट काटा था। उनको तो सर कोई पूछ नहीं रहा, ना रब्बी जी को पूछ रहे हैं, ना गिरी जी को पूछ रहे हैं। तो वो तो कहने वाली बात है, जो मेन चेहरा है, क्योंकि ये साहिब सिंह वर्मा जी के लड़के हैं। इनके पिताजी सीएम भी रहे हैं, इनके पिताजी ने काम भी अच्छा किया था उस टाइम पे, तो लोग इनको ज्यादा फॉलो भी करेंगे इसीलिए। विकास शर्मा जी हमारे साथ में बने हुए थे, नई दिल्ली से प्रत्याशी इस बार घोषित होंगे, सर चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल जी के सामने इस बार सर की फाइट रहेगी। पिछली बार भी रही थी और इस बार भी रहने वाली है। कैमरा पर्सन तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।